तो बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो हियर वी गो, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक बार अच्छे से। बैलेंस ऑफ पेमेंट इट रेफर्स टू एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। पहली बात आ रही है क्या होती है ये, अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provides systematic record of all economic transaction between resident of a country and rest of the world। तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आ रहा है कि भाई ये एक टाइप की अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है। बेटा अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब है डेबिट और क्रेडिट। क्यों बोल रहा हूं मैं इसको अकाउंटिंग स्टेटमेंट, बीओपी एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे अकाउंट्स के अंदर नॉमिनल अकाउंट होता है ना, क्या रूल फॉलो करता है, वो कौन सा वाला रूल फॉलो करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसी प्रकार से बीओपी के अंदर भी वो रूल फॉलो होता है। यहां पे भी हम सारे अपने खर्चे, लॉसेस जो भी होते हैं उनको क्या करते हैं डेबिट, एंड इनकम जो होती है उनको क्या करते हैं क्रेडिट। बेटा इस वजह से इसको अकाउंटिंग स्टेटमेंट बोला गया है। बात समझ आ रहा है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है, ये भी डेबिट और क्रेडिट पे बेस्ड होता है, इसलिए इसको अकाउंटिंग स्टेटमेंट बोला गया है। क्या प्रोवाइड करता है ये, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। किस चीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। ठीक है ना, सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डे टू डे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हर एक ट्रांजैक्शन का ये आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करा रहा है। और कौन सी ट्रांजैक्शन भी कौन सी होनी चाहिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। किस किस के बीच में होनी चाहिए, बिटवीन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे यहाँ के किसी पर्सन के बीच में, हमारी कंट्री के रेसिडेंट के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होने वाली जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती हैं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कराने वाली जो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा जैसे हम लोग भी अकाउंट्स बनाते हैं, अपने बिजनेसेस के अकाउंट्स बनाते हैं, अपना कोई भी व्यापार करते हैं उसके हम अकाउंट्स बनाते हैं, इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी केंद्र सरकार भी हमारे जितने भी बाहर के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है ना, बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली, कंट्री के अंदर की ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती, यहाँ पे रिकॉर्ड्स होती है। कौन सी ट्रांजेक्शन, जो हमारे बीच में और हमारी कंट्री के बाहर वालों के बीच में रिकॉर्ड हो रही है, वो सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड्स होती है। फिर अगला मुद्दा आता है कि मतलब बीओपी में तो देखो बेसिकली चार ही बातें आई कि ये एक अपना अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कराती है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमारी कंट्री के रेजिडेंट और बाहर वालों के बीच में होनी चाहिए। अब बेटा इसमें से ना तीन बातें तो हमें समझ आ गई कि भैया चलो ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट हो गई, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, यही है मेन बात। अब हमें ये बात समझनी है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है, क्योंकि बीओपी में कोई भी ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होगी जब वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी। अगर वो ट्रांजैक्शन हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो वो बीओपी के अंदर रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं। तो हम नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। तो बेटा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिनकी वजह से टाइटल, ऑनरशिप, असेट, लायबिलिटी में चेंज आ जाए। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ऑल्टो में चेंज आ जाए, असेट, लायबिलिटी, टाइटल, ऑनरशिप, ALTO। बात समझ आ रही है ना, असेट, लायबिलिटी, टाइटल, ऑनरशिप में अगर चेंज आ जाए किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से तो वो हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। बेटा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो चार टाइप्स की होती हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है, विजिबल जो दिखता है यानी गुड्स, टेंजिबल। इसको आप कहां से वेरीफाई कर सकते हो, आप कस्टम अथॉरिटी से वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा कस्टम डिपार्टमेंट होता है उसकी परमिशन के साथ ही कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, उसकी परमिशन के बिना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो सकता। तो अगर आप देख पा रहे हैं बेटा कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन डायरेक्ट कॉस्ट, चेंज इन टाइटल, ओनरशिप, असेट और यहाँ पे लायबिलिटी और आ जाएगा। उसके बाद बेटा कितने टाइप की आ रही है, चार। पहला आ रहा है विजिबल। विजिबल का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है जी, टेंजिबल होते हैं ये, कैन बी सीन, कैन बी टच और वैल्यूड कहां से हो सकती है, कस्टम अथॉरिटी से। बेटा इनविजिबल आइटम क्या होती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इनविजिबल जो नहीं दिखता, और आपको पता है सर्विसेज दिखती ही नहीं है। आप कोचिंग सेंटर पे जाते हो, पढ़ाई करते हो, वहां पे घर पे पहुंचते हो, आपके घर वाले पूछे बेटा क्या लेके आए, बेटा कुछ नहीं है दिखाने के लिए। आपके पास क्या है, इंटेंजिबल नॉलेज। क्या है आपके पास, इंटेंजिबल नॉलेज।
ठीक है। जो बेटा सर्विसेज जो होती है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है, एक होती है शिपिंग, एक होती है बैंकिंग और एक होती है इंश्योरेंस। बेसिकली इन 3 सर्विसेज का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हो सकती है लेकिन मेजरली यही 3 सर्विसेज होती हैं। SBI सर्विसेज की कभी भी बात आएगी तो SBI, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है जी, और इसको हम टच नहीं कर सकते। उसके बाद बेटा अगला मुद्दा आ जाता है हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर। बेटा यूनिलैटरल ट्रांसफर होती है वन वे ट्रांजेक्शन। वन वे ट्रांजेक्शन मतलब जिनके बदले में कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल किसी का बच्चा रहता है बाहर, इंडिया से बाहर US में, और पेरेंट्स रहते हैं इंडिया में, तो होता क्या है, बच्चा हर महीने अपने पेरेंट्स को अपनी सैलरी का कुछ पार्ट यहाँ पे रेमिट करता है। तो बताओ पेरेंट्स बदले में कुछ देंगे? नहीं बेटा, बदले में पेरेंट्स कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ प्यार जाएगा। और प्यार क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स में उसको कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है जी। इसके बदले में कुछ भी नहीं होता, वन वे ट्रांजैक्शन होती हैं ये। फिर आता है कैपिटल ट्रांसफर। ये क्या होती है? जिनकी वजह से एसेट और लायबिलिटी में चेंज आ जाए, ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल ट्रांसफर। तो बेटा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने पढ़ लिया व्हाट इज BOP। BOP क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ध्यान रखना, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है। किस किस के बीच में? बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बता दिए भैया ET, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? जिनकी वजह से ऑल्टो में चेंज आ जाए, एसेट, लायबिलिटी, टाइटल, ओनरशिप, ठीक है जी। कितने प्रकार की होती है? 4। विजिबल, इनविजिबल, UT/CT। विजिबल मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनविजिबल मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज मतलब 3, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन वे ट्रांजैक्शन जिनके बदले में कुछ भी नहीं होता, ठीक है जी। और क्या आ गया? कैपिटल ट्रांसफर जिनकी वजह से एसेट एंड लायबिलिटी में चेंज आ जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। बेटे करंट अकाउंट होता है जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? इसमें सारी रेवेन्यू नेचर की आइटम आती हैं। और कैपिटल अकाउंट होता है जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट अकाउंट। इसमें सारी वो ट्रांजैक्शन आती हैं जिनकी वजह से एसेट्स या लायबिलिटी में चेंज आ जाए। तो आज पहले देखते हैं हम लोग करंट अकाउंट क्या होता है जी। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट में सारी कौन सी ट्रांजैक्शन आती हैं? अगर आप देखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमारी 4 टाइप की थी, विजिबल, इनविजिबल, UT/CT। क्या क्या? विजिबल, इनविजिबल, UT/CT। 4 में से शुरू की 3 करंट अकाउंट में, 4 में से शुरू की 3 करंट अकाउंट में क्या क्या? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर। उसके अलावा एक और डाल दी, अदर रेसिडेंट पेमेंट। बेटा विजिबल का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या आ गया विजिबल का मतलब? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट होगा तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। एक्सपोर्ट होगा वो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ BOP। क्यों? क्योंकि बेटा एक्सपोर्ट करेंगे अगर हम गुड्स का तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कहां पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड ऑफ BOP। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड ऑफ BOP। क्योंकि इंपोर्ट करेंगे इसका मतलब क्या है? पैसा जाएगा। और बेटा क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस। बात समझ आ रही है ना? इसी वजह से तो ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट थी, क्योंकि अकाउंट्स के रूल फॉलो कर रही थी। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम। सेम इनविजिबल आइटम यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर एक्सपोर्ट है सर्विसेज का तो वो कहां रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड BOP के करंट अकाउंट में। और अगर इंपोर्ट है तो कहां रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड BOP के करंट अकाउंट में, ठीक है जी। उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर, क्या? वन वे ट्रांजैक्शन जिनके बदले में कुछ नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ रहा है? यूनिलैटरल ट्रांसफर 2 बातें हो सकती है, या तो रिसीव फ्रॉम अब्रॉड या सेंड टू अब्रॉड। अगर रिसीव फ्रॉम अब्रॉड है यानी आपने बाहर से पैसा मंगवाया है, आपको बाहर से पैसा आया है, तुम्हारी इकोनॉमी में आ गया, क्या होगा? क्रेडिट। और अगर आपका पेड टू अब्रॉड है यानी आपने पैसा दिया है तो क्या होगा? डेबिट, ठीक है जी। उसके बाद अदर रेसिडेंट पेमेंट। अदर रेसिडेंट पेमेंट में क्या आ गया? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डिविडेंड, ठीक है जी। क्यों? बेटा आप अगर देखो आपको बाहर से रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ना तो विजिबल है, ना इनविजिबल है, ना यूनिलैटरल है, ठीक है जी। तो उसके लिए एक अलग से इन्होंने स्पेशल स्टेज बनाई है जिसका नाम बोला गया अदर रेसिडेंट पेमेंट। है ये रेवेन्यू नेचर की, है ये सारी कहां की? रेवेन्यू नेचर की। लेकिन हो क्या रहा है ना, शुरू के तीनों में से कहीं नहीं आए। रेंट मिला बेटा, ना तो विजिबल, ना इनविजिबल, ना यूनिलैटरल। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि गुड्स तो है नहीं, और क्या है, आपने रेंट पे प्रॉपर्टी चढ़ाई है, ठीक है जी। तो सर्विसेज भी नहीं लिया आपने कोई। उसके बाद क्या कर, सर्विसेज भी नहीं दी है। उसके बाद आपने ना यूनिलैटरल ट्रांसफर, क्योंकि बदले में प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, रेंट आ रहा है। तो ये आपकी अदर रेवेन्यू नेचर की आइटम है, इसके लिए उसके लिए अलग साइड बना गया अदर रेसिडेंट पेमेंट, ठीक है जी। तो अब अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो बेटा करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर और अदर रेसिडेंट पेमेंट इंक्लूड होती है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट मुद्दा आता है कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट होती है एक टाइप की बैलेंस शीट, ठीक है ना। आप ये मान के चलो ये बीओपी की एक तरीके से बीओपी के अंदर बैलेंस शीट का काम करती है। क्यों? इसके अंदर क्या क्या आता है, सारी की सारी ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से
असेट्स या लायबिलिटी में चेंज आ जाए। जैसे बोरोइंग्स, बेटा बोरोइंग्स यानी उधार लेना, अगर आप उधार लोगे तो कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड, कहां पे, बीओपी के। लैंडिंग यानी क्या, उधार देना, उधार दोगे तो आपकी असेट्स बढ़ेगी, उधार लेने से लायबिलिटी बढ़ती है, उधार देने से असेट्स बढ़ती है, आएंगे दोनों कैपिटल अकाउंट में, लेकिन बोरोइंग्स मतलब पैसा आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। लैंडिंग मतलब पैसा जा रहा है, आपकी असेट बढ़ रही है, पैसा क्या बीओपी में कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। सबसे पहले आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दे दे पेपर में, ये पता लगाना है कि वो करंट में आएगी या कैपिटल में आएगी। कैसे पता लगेगा, देख लो। फॉर एग्जांपल उसने दे दिया मिस्टर एक्स ने लैंड परचेज करी है यूएस में, तो बेटा लैंड परचेज करिए, लैंड तो एसेट होती है और एसेट में चेंज आ रहा है यानी एसेट बढ़ रही है, तो मतलब कहां आएगी ये, कैपिटल अकाउंट में, ये पता चल गया। अब एसेट परचेज करिए तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा जाएगा, जाएगा तो क्या होगा, डेबिट। बात समझ आ रही है ना, पहले आप पहचान लो अकाउंट कौन सा है, उसके बाद साइड पहचान लो, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बेटा इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है तो पैसा आएगा, अगर इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड है तो पैसा जाएगा, क्योंकि फ्रॉम अब्रॉड यानी बाहर वाले लोग हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, और अगर हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी एसेट बढ़ रही है, तो इनमें भी एसेट लायबिलिटी में आपका चेंज हो रहा है, इस वजह से ये भी कहेंगे आपकी कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेटा देखो क्या हो सकता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, अगर विड्रॉन हो रहा है रिजर्व से, क्या हो रहा है, पैसा विड्रॉन, तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि बेटा सुनो रिजर्व बनाता है आरबीआई। कौन बनाता है रिजर्व, आरबीआई। बेटा आरबीआई हमारा रिजर्व बनाता है, अगर आपने रिजर्व से पैसा निकाला तो मतलब इकोनॉमी में पैसा आया, और इकोनॉमी में पैसा आया तो क्रेडिट, और रिजर्व में पैसा डाला मतलब इकोनॉमी से पैसा निकाल के रिजर्व में डाल दिया तो क्या होगा, डेबिट। आपको सिंपल सी बात देखनी, इकोनॉमी में पैसा आया या गया, अगर रिजर्व से पैसा निकाला मतलब इकोनॉमी में आया तो क्या, क्रेडिट। आपने रिजर्व में पैसा डाला मतलब इकोनॉमी से गया तो क्या, डेबिट। तो विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रेडिट होगा बीओपी के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि रिजर्व एसेट लायबिलिटी का पार्ट होता है, ठीक है ना। और अगर आपने रिजर्व में पैसा डाला तो इकोनॉमी से पैसा गया तो क्या होगा, डेबिट। एडिशन है तो क्या होगा, डेबिट, और अगर विड्रॉन है तो क्या होगा, क्रेडिट। कहां पे, कैपिटल अकाउंट में। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज बीओपी, अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या, जिनकी वजह से ऑल्टो में चेंज आ जाए। बेटा कितने टाइप के होते हैं, 4, विजिबल इनविजिबल यूटीसीटी। विजिबल इनविजिबल यूटीसीटी, विजिबल मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनविजिबल मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन वे ट्रांजैक्शन, इनके बदले में कुछ भी नहीं होता। कैपिटल ट्रांसफर मतलब जिनकी वजह से एसेट लायबिलिटी में चेंज आ जाए। उसके बाद हमने देख लिया बीओपी के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बेटा करंट अकाउंट में कितनी बातें आती है, 4, विजिबल इनविजिबल यूटीसीटी। कैपिटल अकाउंट में कितनी बात आती है, 3, बोरोइंग्स लैंडिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जी हाँ, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आ गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, विजिबल आइटम्स का बैलेंस। क्या होता है, विजिबल आइटम का बैलेंस। विजिबल आइटम मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेटा मैं बोल सकता हूँ जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ना, ये बीओपी के करंट अकाउंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो बीओपी के करंट अकाउंट में क्या क्या रहा है, विजिबल इनविजिबल यूटीसीटी। क्या क्या रहा है, विजिबल इनविजिबल यूटीसीटी। और बीओपी के करंट अकाउंट में जब 4 आइटम आ रही है, इसमें से जो पहली है विजिबल, उसके बैलेंस को बीओटी बोल रहे हैं, उसके बैलेंस को बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सिर्फ और सिर्फ गुड्स का जो बैलेंस होता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है, ठीक है जी। देख लो, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है जी। आ जाओ आगे। उसके बाद करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। बेटा पहला आ रहा है मीनिंग, मतलब क्या, वही कि ये वो अकाउंट होता है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, अदर रिसीट एंड पेमेंट। कैपिटल अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जिनकी वजह से एसेट लायबिलिटी में चेंज आ जाए। फिर कंपोनेंट क्या, इसमें विजिबल इनविजिबल यूटी, अदर रिसीट एंड पेमेंट। इसमें क्या, बोरोइंग एंड लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंपैक्ट क्या होता है, बेटा पी एंड एल होता है तो करंट इनकम लेवल पे इंपैक्ट डालेगा, कौन सा, करंट अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट होती है, तो कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है हमारे देश की असेट, उस पे इंपैक्ट डालेगा ये, ठीक है जी। बेटा पी एंड एल है तो फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि पी एंड एल जो होते हैं वो फॉर द ईयर एंडेड होते हैं। क्या होते हैं? फॉर द, लिखते हो ना पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड, एक पर्टिकुलर पीरियड में मेजर होती हैं इसकी सारी आइटम्स। तो कैसा होता है ये? फ्लो कॉन्सेप्ट। और अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो ये जस्ट लाइक बैलेंस शीट होती है, तो ये कैसा होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट? क्योंकि यहाँ पे आता है एज एट, यानी आप इसके अंदर जितनी भी आइटम डालते हो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर्ड होती हैं, और जो करंट अकाउंट की आइटम होती है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर्ड होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद बेटा बीओपी और बीओटी में क्या डिफरेंस है? मीनिंग आ गया पहले कि भाई बीओपी का क्या है? जो कि सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, जिसके अंदर आपका बीओपी की प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। उसके बाद बीओटी क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? बीओपी ब्रॉडर है और जो आपका बीओटी है वो नैरोवर है, क्योंकि बीओटी तो बीओपी के करंट अकाउंट का ही एक पार्ट है ना। जो आपका बीओटी है वो क्या है बेटा? क्या है? बीओपी के करंट अकाउंट का ही एक पार्ट है, तो वो नैरोवर हो गया। और बीओपी में तो करंट भी आता है, कैपिटल भी आता है, और ब्रॉडर हो गया। उसके बाद हमने बता दिया इनके कंपोनेंट। तो देखो इसमें तो विजिबल, इनविजिबल, यूटी प्लस सीटी। बेटा अदर स्टेटमेंट पेमेंट नहीं, क्योंकि करंट की बात नहीं कर रहा है, बीओपी की बात कर रहा है। बीओपी में चारों इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आती हैं। और यहाँ पे क्या आ गया? बीओटी में सिर्फ और सिर्फ विजिबल, सिर्फ और सिर्फ विजिबल, ठीक है जी। ओके, तो ये बहुत अच्छे चार्ट हैं जिनसे हम लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर पा रहे हैं बेटा। बहुत बेनिफिशियल चार्ट्स हैं ये। मैंने सारे चैप्टर आपके लिए, इनकम एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं आप, पूरा एडीएएस, सारे चैप्टर से मैंने एक चार्ट में कवर अप कर रखे हैं। अगर आप देखो ये इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये गवर्नमेंट बजट आ गया, बजट भी हमारा पूरा एक ही चार्ट में कवर अप है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी एक ही चार्ट में कवर अप है, ठीक है जी। मनी बैंकिंग हो गया, नेशनल इनकम, बेटा दूंगा मैं नेशनल इनकम की वीडियोस भी दूंगा आपको। नेशनल इनकम भी हमारा कंप्लीट पूरा का पूरा एक ही चार्ट में कवर अप है, एक ही चार्ट में कवर अप है हमारा नेशनल इनकम भी यहाँ पे, ठीक है जी। सारे मेथड्स, प्रिकॉशंस, ठीक है, और तुम्हारा क्या क्या नेशनल इनकम इंक्लूड होगा और क्या क्या नहीं होगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम का आजकल आ ही रहा है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सिंपल एक ही चार्ट में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बीओपी में। फटाफट से बीओपी खत्म कर लेते हैं दोबारा से एक बार, छोटा सा रिवीजन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बिटवीन क्या रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑल्टो, चेंज इन ऑल्टो, कितनी टाइप की? विजिबल, इनविजिबल, यूटीसीटी। उसके बाद बीओपी में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट 4 बातें, कैपिटल अकाउंट 3 बातें। बेटा इसी पे बेस पे हमने ये सारा चैप्टर कवर अप किया है, ठीक है जी।